डेफिनेटली डायरी पेन लेकर रेडी है। क्या बात है, यस कुछ लोग मुझे यस डायरी पेन भी दिखा रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, सभी डायरी पेन लेकर रेडी है। तो चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं रिया कश्यप आप सभी साथियों का आज के सेशन में हार्दिक 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 स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए होनी चाहिए। चलिए साथियों, सेशन की शुरुआत करने से पहले सर्वप्रथम हमारी परंपरा के अनुसार जोरदार तालियों से हम एक ऐसे शख्सियत का सर्वप्रथम वेलकम करेंगे। कहीं ना कहीं आज सर जिस पोस्ट में है, आज सर जिस पोजीशन पे है, हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए। यस और नो, दैट इज डायमंडशिप। हम सभी चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इस बिजनेस में डायमंड बने। क्या हम सभी बनना चाहते हैं? कितने लोग बनना चाहते हैं? प्लीज हाथ ऊपर कीजिए। क्या बात है, सभी बनना चाहते हैं, हाँ या ना? तो बहुत बहुत खुशनसीबी की बात है कि आज एक सफल व्यक्ति, एक ऐसे डायमंड हमारे बीच मौजूद है। कहीं ना कहीं आज वो हमारे लिए आइडल है, हमारे मेंटर हैं। यस और नो? तो चलिए, सबसे पहले हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं our great leader sir, none other than our great diamond sir, Mr. मनोज कुमार सोनी सर के लिए मैं चाहूंगी जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर, पूरा बीएसएस परिवार आपका जूम पैनल में बहुत बहुत स्वागत करता है और नो डाउट सर के मार्गदर्शन से ही हम आज के सेशन को स्टार्ट करना चाहेंगे। तो पुनः मैं चाहूंगी सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और थैंक यू सो मच सर, आपको बुलाने का मौका आज आपने मुझे दिया, जिसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिया मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर हमें स्क्रीन पर बुलाया और वेलकम किया, और साथ ही आज के इस वेबिनार का स्टार्टिंग शुभारंभ आपने किया है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब आपकी एंकरिंग का कमाल तो हम देख ही चुके हैं रायपुर के शुभारंभ शो में, तो ये भी एक शुभारंभ हुआ है आपके आज एंकरिंग के साथ साथ। और उम्मीद है कि आगे की एंकरिंग भी आप बहुत ही दमदारी के साथ, शानदार तरीके से आप इसे निभाएंगे और बीएसएस में सेफ शॉप में भी अपना जलवा दिखाएंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं थैंक यू आपके सो साथ है। मच सर, आपका आशीर्वाद बस इसी तरह बने रहे। रिया मैडम, वाकई आज यहाँ पर स्क्रीन पे हम सब देखकर रिया मैडम को एक बार फिर से देखकर, उनकी शब्दों को सुनकर वो चीज फिर से याद आ गई जो हम आज से ठीक कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले दुर्ग के उस शो में जलवे देखे थे। तो रिया मैडम वाकई मंच में अपना जब भी आती हैं तो अपना एक अलग ही छाप छोड़ के जाती हैं। और ये जो बीएसएस का हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आगे उनके जलवे को आप जरूर देखते रहेंगे। और बिल्कुल निश्चित रूप से उनका ये स्टेप जो है, सबको संभाल के मंच को संभालना और साथ में सभी मैनेजमेंट टीम को एक एक बहुत ही मैनेजमेंट टीम में अपनी एक अलग से छाप बनाना, अपनी एक अलग से पहचान बनाना, उनके लिए बहुत ही मतलब एक बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज करना उनके हाथ की काबिलियत, उनके उनके अंदर काबिलियत इस बात की है। और उम्मीद है कि ये हम सबको एक बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे इस जूम सेशन में भी। आज उनकी एक शुभारंभ है यहाँ पर स्क्रीन पे आके। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर अपने आगे की सेशन को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर इनवाइट करें आज के स्पीकर, जो कि हमारे टोपाज लीडर हैं। और टोपाज लीडर दोस्तों, टोपाज लीडर ही नहीं है बल्कि दोस्तों अपकमिंग रेड क्लब भी हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके बारे में मैंने सुना है कि जब भी वो स्क्रीन पर, जब भी वो मंच पर आते हैं या जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, तो दोस्तों उनके बारे में अगर बताऊं तो काम करने का तरीका एकदम अलग है। और एकदम अलग कैसे कि ना केवल वो अपने शहर पर रह के काम करते हैं, बल्कि अपने शहर पे रहकर भी पूरे भारत में कई जगह उनका नेटवर्क चल रहा है। और ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म पे काम करने का उनका एक अलग अनुभव है। दोस्तों, हम तो अभी आप सब साथियों के साथ अभी जूम प्लान स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनके बीच में उनके बारे में सुना गया है कि वो जूम पे प्लान करके भी लगातार रिजल्ट निकाल रहे हैं। और ना केवल वो जूम प्लान करके इंडिया से ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं, बल्कि वो यूके और यूएस जैसे कंट्रीज से भी ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं। और वहां से भी आपने देखा होगा रैंक अचीवर आए थे कुछ लोग, यहाँ पे सुपर चैंपियन ऑफ द डे बने थे, वो सब कहीं ना कहीं उन्हीं की टीम से है। तो दोस्तों, अब मैं उन्हें ज्यादा टाइम ना लेकर उन्हें इस पैनल पर इनवाइट करना चाहूंगा और उनकी ट्रेनिंग हम सुनना चाहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से उनको स्क्रीन पर बुलाने के लिए, उनको इस पैनल में बुलाने के लिए आप सभी से उम्मीद करूंगा तो उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर जय सराफ फ्रॉम बेलायतुर, प्लीज वेलकम।
थैंक यू वेरी मच सर जी। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय जी, नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले तो मैं हमारे इस सेशन में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं, और स्पेशली हमारे डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं सर जी कि आज आपने मुझे एक मौका दिया कि इस बिजनेस की कुछ बारीकियां जो पिछले कुछ सालों से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं और जो भी मैंने आज बातें सीखी अपने गुरुओं के माध्यम से, आज वही बातें सिर्फ रखने की कोशिश करूंगा। और स्पेशली थैंक्स मैं मेरे ग्रेट अपलाइन जिनकी उंगली पकड़ करके मैं इस बिजनेस में आया, जिनके मार्गदर्शन पे मैं लगातार सीखता चला गया, सफल होते जा रहा हूं दोस्तों, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो मैं चाहूंगा मेरे ग्रेट लीडर जिनके माध्यम से मैंने बिजनेस को सीखा और लगातार करना शुरू किया, मेरे ग्रेट लीडर आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ आदरणीय मिसेस सीमा कश्यप मैडम के माध्यम से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैं चाहूंगा सीमा कश्यप मैडम के लिए भी एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ इस पैनल में उपस्थित आज के जितने भी ऊर्जावान साथी हैं, जाबाज लीडर हैं, उन सभी को भी मैं नमस्कार करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ, और आप सभी का आज के सेशन में हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ दोस्तों। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज मैं कुछ अलग नहीं बताने वाला, क्योंकि आज मैं वही बताने वाला हूँ दोस्तों जो मैंने अपने गुरुओं के माध्यम से और बीएसएस सिस्टम के माध्यम से सीखा है। सिर्फ वही बातें कुछ समय में ही मैं रखने वाला हूँ, सही है? तो मैं जानना चाहूंगा क्या हम सभी सीखने को तैयार हैं? यस। क्योंकि मैंने ये लाइन को इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि आज मेरा टॉपिक भी बिल्कुल यही है, सही है? तो आज दोस्तों मैं टॉपिक लेने वाला हूँ टीचेबिलिटी, राइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी नजर में। तो सर जी मैं आज्ञा चाहूंगा, क्या मैं स्लाइड शेयर कर सकता हूँ? आप पूरी तरह से परमिटेड हैं। ओके सर जी, थैंक यू सर। कंटिन्यू। साथियों क्या मेरी स्लाइड और मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओके थैंक यू सर जी। स्क्रीन आ गई है आपकी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो चलिए साथियों हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन। दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है वो है टीचेबिलिटी, यानी कि हम इस बिजनेस में सीखने आए हैं, हाँ या ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, टीचेबिलिटी के बारे में हम सीखते हैं और समझते हैं कि टीचेबिलिटी होती क्या है, सही है ना? और अगर मैं याद दिलाना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि पाथ प्लस सी हम सभी ने ट्रेनिंग लिया होगा, उसमें तीसरे नंबर पे टी फॉर टीचेबिलिटी आती है, सही है ना? तो आज हम सीखेंगे टीचेबिलिटी की टॉपिक्स में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, टीचेबिलिटी जरूरी क्यों है, और टीचेबिलिटी से क्या चमत्कार हो सकता है हमारे बिजनेस में, सही है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीखने और सिखाने की योग्यता को टीचेबिलिटी कहते हैं, सही है? दो शब्द हैं, सीखने की योग्यता प्लस सिखाने की योग्यता। तो सबसे पहले हमें सीखने की योग्यता जो है, जो टैलेंट है, उसे डेवलप करना पड़ेगा, सही है? और जब हम सीख जाते हैं फिर हमें टीम को सिखाने की योग्यता को डेवलप करना पड़ेगा। ये दो अलग अलग चीजें हैं। और अगर हम लगातार ट्रेनिंग सेशन में आते हैं, लगातार मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो हम सीखने की योग्यता प्लस सिखाने की योग्यता दोनों हमारे अंदर डेवलप हो जाती है और टीचेबिलिटी क्रिएट हो जाता है दोस्तों, सही है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जीवन में पैसे बनाने के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। बहुत गजब की लाइन लिखी हुई है दोस्तों, क्योंकि जीवन में पैसा तो हम कहीं भी कमा लेते हैं, सही है? 8,000 10,000 रुपए, उसके लिए कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मालिक जितना जितना बोलता है हम उतना करते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, पैसा कमाना नहीं लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। जीवन में पैसे बनाने के लिए, अगर हमें बड़े पैसे बनाना है, अगर हमें एक संपत्ति बनानी है, एक दौलत क्रिएट करना है, निर्माण करना है, और बड़े पैसे बनाने हैं, तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। क्या सीखना है? इस बिजनेस में जो जो बारीकियां हैं, जो जो अपलायंस के माध्यम से बातें बताई जाती है, जो हमारी सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारी बातों को हमें सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है दोस्तों, सही है? और जैसे हम इन बातों को सीखते हैं, समझते हैं और करना शुरू करते हैं, तो हम तेजी से यहाँ इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बनाना शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों एक लाइन बोली जाती है हमेशा, जो हम ट्रेनिंग में सुनते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद, सही है ना? अगर हम फील्ड में जा रहे हैं और हम जीत नहीं रहे हैं, अगर हम प्लान दिखा रहे हैं और डीडी रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सीखने में कमी हो रही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीखना हमने बंद कर दिया है, एक्चुअल में सीखने में कमी हो रही है दोस्तों। तो जब भी हमारी फील्ड में हम जब जाते हैं, ये हर व्यक्ति के साथ, इवन मेरे साथ भी होता है, और यहाँ हमारे जितने भी डायमंड्स हैं
अगर वो आज डायमंड बने हैं, अगर आज वो 2 लाख रुपए कैपिंग ले रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीखने की जो प्रोसेस है ना उसको लगातार लगातार कंटिन्यू जारी रखा। सही है ना। और जो व्यक्ति फील्ड में जा रहा है, अगर उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो साथियों अपने आप पे एक आकलन करना है। अगर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर मैं बहुत सारे प्लान्स कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक महीने तक प्लान शो करते हैं, टीम के साथ भी हम प्लान दिखाते हैं, ग्रुप मीटिंग्स भी करते हैं, लेकिन डीडी कन्वर्शन जो है उस हिसाब से नहीं हो पाता जिस हिसाब से हमने सोचा था। सही है ना। तो उस समय हमें ऐसा लगता है यार किस्मत ही साथ नहीं दे रही है, ऐसा लगता है किस्मत रूठ गई है। ऐसा नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में किस्मत साथ दे रही है, बस हमारी जो मेहनत है, जो सीखने की कला है, वो कहीं ना कहीं हमने कमी कर दी है। क्योंकि हमने कल आदरणीय सीमा कश्यप मैडम की ट्रेनिंग ली और मैडम ने बहुत अच्छे से बताया कि 2 साथी होते हैं, एक साथी कुल्हाड़ी को धार करता है और एक साथी लगातार लगातार काटता है, वो धार करने पे ध्यान नहीं देता, तो उसकी जो कटिंग की संख्या वो कम होती जाती है। सही है ना। बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा ही होता है दोस्तों, जब हम फील्ड में लगातार लगातार काम करते हैं ना, तो हमारी भी घिसाई होती है और हमारी जो चमक है ना, वो पॉलिश कम होती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हमें ट्रेनिंग्स में बुलाया जाता है ताकि हम फिर से अपनी कुल्हाड़ी में धार कर सकें। और जैसे जैसे हम सीखते हैं, हम जीतना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, हमें अपने टीचेबिलिटी की क्वालिटी को डेवलप करनी पड़ेगी। दोस्तों टीचेबिलिटी यानी जो सीखने और सिखाने की जो योग्यता है, ये क्वालिटी है दोस्तों। और इस क्वालिटी को एकाएक नहीं आएगा दोस्तों, इसे हमें डेवलप करना पड़ेगा ट्रेनिंग्स के माध्यम से, कोर मीटिंग्स के माध्यम से, ग्रुप मीटिंग्स के माध्यम से, मेगा शोज के माध्यम से। जो भी एक्टिविटी हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, उस एक्टिविटी को हमें हर मुमकिन परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में हमें अटेंड करना है, उन बातों को सीखना है। और धीरे 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 धीरे, क्योंकि एकाएक नहीं होगी, धीरे धीरे करके ये टीचेबिलिटी की जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर डेवलप होती है। और टीचेबिलिटी की क्वालिटी डेवलप हो जाती है तो हम एक लीडर के रूप में उभर करके सामने आते हैं दोस्तों। सही है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अब पता कैसे चलेगा कि कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। सही है ना। तो आइए मैं एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब हम ट्रेनिंग्स देते हैं, कोई भी लीडर जब ट्रेनिंग देता है, तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि टीम जो है लगभग हमारी ट्रेनिंग सेशन में बैठे होते हैं, पता कैसे चलेगा कौन सीखने पे पूरा फोकस दे रहा है और कौन नहीं सीख रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक बार क्या होता है, एक चाय की टपरी पे 3 गिलास रखे होते हैं। एक गिलास जो है ना वो ऐसे रखा होता है, मुंह इधर, और उसकी जो बेस है वो इस तरफ होती है। एक गिलास जो है ऐसे रखा होता है, मुंह इधर, बेस इधर। और एक गिलास जो है ऐसे रखा होता है, मुंह ऊपर की ओर और बेस जो है वो नीचे की ओर। अभी बारिश जो है जोरदार हो रही है, तो सबसे ज्यादा जो पानी है वो किस पोजीशन पे भरेगा? जाहिर सी बात है, जो ग्लास खड़ा हुआ है। हाँ या ना। तो टीचेबल व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा बिल्कुल इस तरह से बैठा होता है। जब हम ट्रेनिंग्स लेते हैं तो गौर कीजिएगा, कई लोग ऐसे बैठे होते हैं। सही है ना, तिरछे। कई लोग ऐसे बैठे होते हैं, कई लोग तो ऐसे बैठे होते हैं कि कब ट्रेनिंग खत्म हो और हम निकले। सही है ना। यानी कि दोस्तों टीचेबल व्यक्ति जो होगा वो हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट बैठे रहेगा। यहाँ सेशन में भी बहुत सारे साथी हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट बैठे होंगे, डायरी पेन के साथ, बकायदा ड्रेस कोड के साथ बैठे होंगे और प्रॉपर रूप से पूरे फोकस के साथ आज की मीटिंग को ले रहे होंगे। सही है ना। तो दोस्तों मैं सभी को बधाइयां देता हूं जो लगातार लगातार सीखते हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दें। तो दोस्तों टीचेबिलिटी की क्वालिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी और हमेशा कमल के फूल की तरह हमें बिल्कुल स्टैंड बाय मोड में बैठ करके बकायदा फोकस के साथ हमें सीखना है। क्या हम सीखेंगे? यस। चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो सीखता है उसे काम आसान लगता है। क्या बात है, बहुत शानदार लाइन लिखी हुई है। और एक लाइन और लिखी हुई है, जो नहीं सीखता है उसे ही काम मुश्किल लगता है। यहाँ हमें एक चीज सीखने को मिलती है टीम में, जब हम जाते हैं तो कई लोगों को हम बोलते हैं कि अभी ये काम कैसा लग रहा है आपको, कठिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है कि आसान लग रहा है? तो बहुत सारे साथी बोलते हैं सर बिल्कुल आसान है। लेकिन कई लोगों को लगता है सर मुश्किल लग रहा है, सर टीडी नहीं उठ रही है, सर प्लान में डर लग रहा है सर। सही है ना। तो यहाँ बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, जो सीखता है ना दोस्तों उसे काम बड़ा आसान लगता है, बहुत आसान लगता है। उसे लगता है 8190 की नहीं, बस ये मैंने हाथ किया और मैंने ले लिया। सही है ना। लेकिन जो सीखता नहीं है, कई बार हमें वैगन में हमें बात रखने के लिए अपने लीडर्स को कॉल करने के लिए बोला जाता है। कई बार हमें 4 बार 5 बार 10 बार लीडर आपके साथ जाके इनविटेशन कर दे रहा है, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, कई बार आपके प्लान शो कर रहा है, और लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम नहीं सीख रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं काम मुश्किल होता चले जाएगा हमारे लिए। सही है ना। और बस यही बोलूंगा, जब आपका लीडर फॉलोअप करता है, अगर आप फॉलोअप में लेकर के गए हैं आपके लीडर को, आपका लीडर आपको बहुमूल्य समय दे रहा है, तो कीमत को समझे। समय
हर व्यक्ति के पास इंपॉर्टेंट है। सही है, आपका भी समय बहुत कीमती है और आपके लीडर का भी समय बहुत कीमती है, क्योंकि हो सकता है आपका नेटवर्क 4-5 का हो या 10 का हो, लेकिन आपके लीडर का नेटवर्क हजारों का है और वो हजारों लोगों को टाइम मैनेज करके वो बांटता है। सही है ना। तो लीडर्स की क्वालिटी जो है वो हमें समझने की जरूरत है कि अगर हमने अपने अपलाइन से टाइम लिया है तो उनका टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। और जब भी हम फॉलोअप में बैठते हैं दोस्तों, तो हमेशा एक डायरी और पेन की ले करके अपने सीनियर के बगल में बैठना है और बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह हमें सीखना है। बहुत सारे साथियों को मैंने देखता हूँ, यहाँ सीनियर को बैठा दिए हैं, एडिफिकेशन भी कर दिया और उसके बाद मोबाइल में पबजी खेल रहे हैं, बाहर जाकर के कॉल में बात कर रहे हैं, हाँ क्या सब्जी बनाई थी, अच्छा ये बनाई थी, अच्छा अच्छा मैं तो ऐसे बनाई थी। दोस्तों ये सब नहीं करना है, क्योंकि इससे ना दो चीजें समझ में आ जाती है। पहला तो जो प्रोस्पेक्ट है उसे समझ में आ जाता है कि ये कैरियर के प्रति, सीखने के प्रति जागरूक नहीं है और इसे एक भविष्य नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्लान दिखाने आए हैं, अपने अपलाइन को तो बैठा दिए और वो बगल में बात कर रहे हैं। इससे हमारी ना छवि अच्छी नहीं जाती है दोस्तों। तो हमें कोशिश करना है हमेशा बी ए स्टूडेंट, हमें एकदम स्टूडेंट की तरह, जिस तरह से हम स्कूल में पढ़ते थे दोस्तों, हल्के में ना ले, नेटवर्क मार्केटिंग भी पैसे कमाने का एक स्कूल है। जिस तरह से हम मार्क्स के लिए दौड़ लगाते थे ना, अगर इस बिजनेस में हम सीखने के लिए दौड़ लगा देना दोस्तों और प्रॉपर सीखते हैं बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह, तो कोई माई का लाल नहीं है जो हमें रोक दे इस बिजनेस में सफल होने के लिए। सही है ना। बस हमें सीखने की जरूरत है। तो फिर से मैं बोलूंगा, जो सीखता है उसे काम आसान लगता है और जो नहीं सीखता है उसके लिए काम दोस्तों डिफिकल्ट होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। तो आप जब भी नेटवर्क में बैठे ग्रुप मीटिंग में, इस वर्ड को जरूर रखिएगा, कितने लोगों को आसान लगता है। तो जितने साथी हाथ उठा रहे हैं ना दोस्तों, तो मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्हें ये काम आसान लगता है। सही है ना। और जिन्हें मुश्किल लगता है उन्हें मैं ये बोलूंगा कि सीखा जा सकता है। अगर आपको नहीं आता है, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, समय लीजिए और जो जो चीजें आपको नहीं आती एक लिस्ट बनाइए। सर मुझे प्लान नहीं आता, मुझे फॉलोअप नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, आप मुझे सिखाइए सर। आपका अपलाइन आपको समय देगा, क्योंकि उन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया है, उन्होंने आपकी सफलता की अगर कमिटमेंट ली है तो पूरा सीनियर पूरा कमिटमेंट नहीं लेगा दोस्तों। अगर सीनियर 99 कदम बढ़ा रहे, एक कदम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। सही है ना। एक प्रयास आपको करना पड़ेगा, अपनी सफलता के लिए सीखना पड़ेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जो टीचेबल होता है वो हर जगह और हर पल कुछ ना कुछ नया सीखता है दोस्तों। जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने इंटरेक्ट होती है। सही है ना। एक बार क्या हुआ, हमारा एक सेफ शॉप का एक नेटवर्कर जा रहा था रास्ते में, और रास्ते में जब वो गाड़ी चला रहा था ना, तो एक बहुत हैवी ड्रिंकर, एक शराबी था, बहुत पी ली थी और रास्ते में वो कहीं गिरा पड़ा हुआ था। तो उससे उसे सीखने को मिल गया कि इतना भी मत पी लेना कि रास्ते पे पड़े रहो और घर पे भी ना पहुंच पाओ। सही है ना। तो सीखने की कला जो है दोस्तों हर पल पल में सीखता है। सही है ना। मेरे सामने से एक बार ऑटो जा रही थी और उसमें लिखा था जलो मत बराबरी करो, मैंने सीख लिया। सही है ना। हजारों लोगों के सामने से वो ऑटो गई होगी, कुछ नहीं सीखा होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि टीचेबल हमें हमेशा हर एक परिस्थिति में, अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया तो किस कारण से नहीं आया, क्या मैंने ऐसी बात नहीं समझा पाया, इसे हमें आत्म मंथन करना है। क्या मैं बोलता हूं जिससे मेरी डीडी कन्वर्शन होती है, और क्या मैं ऐसा बोल देता हूं वहीं पर जिससे मेरी डीडी उठते उठते रुक जाती है। क्या मैं करता हूं जिससे इन्विटेशन में तुरंत इस हफ्ते लोग आ जाते हैं, और क्या ऐसा मैं बोल देता हूं कि इन्विटेशन पे लोग नहीं आते। इन चीजों को ना, छोटी छोटी बारीकियों को जब हम समझना और सीखना शुरू करेंगे ना, और आत्म मंथन करेंगे कि मैंने क्या ऐसा बोला, मुझे और क्या सुधार करना है, और क्या सुधार करना है, और क्या सुधार करना है, जब लगातार 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 ये चीज हम रियलाइज करेंगे, जब आत्म मंथन करेंगे और समझेंगे, तो दोस्तों टीचेबिलिटी की जो क्वालिटी है ना लगातार लगातार बढ़ेगी। हमारी सीखने की जो डेवलपमेंट है, जो हैबिट्स है वो बढ़ेगी, और लगातार लगातार हम रिजल्ट पे रिजल्ट उठाना शुरू कर देंगे। सही है। आगे बढ़ते हैं। सीखने से नॉलेज बढ़ता है और मन का डर खत्म होता है। बहुत प्यारी सी और शानदार सी लाइन है। सही है। मैं चाहूंगा इस लाइन के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत सारे साथियों को मैं अपने नेटवर्क में ग्रुप मीटिंग लेता हूं तो मैं पूछता हूँ कितने लोगों को डर लगता है। आपके लीडर्स भी आपको पूछते होंगे ग्रुप मीटिंग में। सही। और बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं, सर मेरे को ना प्लान में डर लगता है सर मेरे को ना इन्विटेशन करने जाता हूँ ना सर, तो मेरे ना घिग्गी बन जाती है सर, बड़ा डर लगता है, क्या बोलूं। ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोलूंगा और सामने वाला मुझे कुछ पूछ देगा तो मैं क्या करूं। दोस्तों यहाँ यही बोलूंगा, डर इसलिए लगता है क्योंकि नॉलेज की कमी है। और ये हम एक बार पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ये बार बार हम सुनते हैं। कहीं ना कहीं जिसका नॉलेज बहुत अच्छा है उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कितने लोगों को गाड़ी चलाना आता है, हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, अगर हमें गाड़ी चलाना आता है, कार चलाना, तो क्या हमें डर लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि नॉलेज है हमें।
सही है ना, कब गियर लगाना है, कब, है ना, हमें गाड़ी इस तरफ लेफ्ट मोड़ना है, राइट मोड़ना है, किस तरफ क्या है, मतलब पूरी चीजें हमें कार की पता है, तो हमें डर नहीं लगेगा, यानी नॉलेज है। लेकिन अगर कोई नौसिखिया है जिसे नॉलेज नहीं है कार चलाने की, है ना, तो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, अंते तंते गियर लगा देगा तो फिर गाड़ी आगे की जगह पीछे चले जाएगी। सही है ना। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नॉलेज पे फोकस करना है, सीखने पे फोकस करना है। जो जो आपके लीडर बताते हैं, ट्रेनिंग्स को बिल्कुल हल्के में ना ले। जब हम ट्रेनिंग लेने बैठते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, कोई हमें ऐसा जरूर लगता है कि मुझे कोई वॉच नहीं कर रहा है, मैं तो वीडियो गेम खेल रहा हूँ, सही है ना, मैं तो पबजी खेल रहा हूँ, मैं तो चैट कर रहा हूँ, मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों पूरी लोगों की जो निगाह है, इवन आपके लीडर जो ट्रेनर हैं उस समय के, वो पूरे लोगों को वॉच करते रहते हैं और उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि ऐसे ही वो लेवल पे नहीं पहुंचे हैं दोस्तों, उन्हें पता चल जाता है कि कौन ट्रेनिंग बकायदा ले रहा है और कौन ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, कोई मजाक कर रहा है। ठीक है, तो हमें प्रॉपर रूप से बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। होगा क्या पता है, जब अगर हम हल्के में लेंगे, ट्रेनिंग को आज नहीं सीखेंगे ना, 5 साल के बाद हमारे पैनल में हमारे साथ वाले जितने हैं ना, वो डायमंड्स बन जाएंगे। और फिर हम जब कुछ समय के बाद जब डायमंड बनेंगे, तो यार ये जो छोटा वाला था, ये भी तो मीटिंग में उस दिन था, ये डायमंड क्यों नहीं बना। पता चला कि जिस दिन मीटिंग हुई थी, ट्रेनिंग हुई थी, उस दिन मैं पबजी खेल रहा था। राइट। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों मेरी, कि नॉलेज को बढ़ाएं। जहां जहां आप नॉलेज बढ़ाते हैं, जो भी चीज नहीं आती आप पूछिए। एक दिक्कत और आती है, हम अपने अपलाइन से पूछते नहीं है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, बाहर प्रोस्पेक्ट के सामने मूर्ख बनने से अच्छा है अपने अपलाइन के सामने एक बार मूर्ख बन जाइए। क्योंकि मुझे नहीं आता सर, तो नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीख सकते हैं। अपलाइन डांटेगा थोड़ी, भाई जो चीज नहीं आता सर मुझे नहीं आता, आप सीखिए उसे। लेकिन प्रोस्पेक्ट के सामने अगर आप नहीं बता पाए, अगर प्रोस्पेक्ट ने पूछ दिया अच्छा बताइए आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स कितने हैं, क्योंकि दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि ना हम यहाँ तो सीख लेंगे, आराम से कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है दोस्तों, मार्केट में बब्बर शेर बैठे हैं। अगर नॉलेज नहीं रहेगी ना तो खा जाएंगे हम। लेकिन अगर नॉलेज के साथ जाते हैं, पूरी हथियार के साथ जाते हैं, तो आप भारी पड़ते हैं दोस्तों। और नेटवर्कर हमेशा भारी होता है, मतलब भारी मतलब हल्का होता है। लेकिन जब प्रोस्पेक्ट की बात आती है, जब डीडी कन्वर्शन की बात आती है, तो नॉलेज पे उसके ऊपर भारी पड़ते हो दोस्तों, क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत तगड़ी है। सही है ना। और हर आदमी ना कंधा तलाशता है, मजबूत कंधा है, जबरदस्त नॉलेज है। आप जहां बैठेंगे, जहां गदा मारेंगे, वहीं से पानी निकलेगा, वहीं से डीडी निकलेगा दोस्तों। तो नॉलेज बढ़ाइए, बढ़ाएंगे। यस। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें हर काम को सीखने पे फोकस करना है। मैंने यहाँ हर वर्ड यूज किया है। हमारे बिजनेस में बोला जाता है कि इस बिजनेस में एक काम नहीं करना है, मतलब सिर्फ एक काम नहीं करना है, इस बिजनेस के हर काम को हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमें हर काम को सीखने पे फोकस करना है। सही है। मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ, जब हम संडे प्लान में आते हैं तो बहुत सारे साथी हैं, मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, सॉरी मैं इस चीज को बोल रहा हूँ, लेकिन बोलेंगे नहीं तो करेक्ट होगा कैसे। सही है ना। संडे प्लान में हम देखते हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग में इतनी ट्रेनिंग्स होती है, इतने प्लान्स होते हैं, बार बार बताया जाता है कि समय पे आना है, ड्रेस कोड पे आना है। बहुत सारे साथी, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सारे साथी लेट आते हैं दोस्तों। इवन प्रोस्पेक्ट की तो बात छोड़िए, लीडर्स बहुत लेट में आते हैं, समय का हम ध्यान नहीं रखते। हम सीखेंगे कैसे, जब हम हॉल में आते हैं सारी चीज सजी रहती है। आप जब हॉल से जब सजा नहीं रहता, जब आप 10 बजे से पहले आप हॉल पे पहुंचते हैं ना, तो आप देखते हैं कि प्रोजेक्टर कैसे सेट करते हैं, एलईडी से प्रोजेक्टर को कैसे कनेक्ट करते हैं, माइक सिस्टम कैसे लगाया जाता है, म्यूजिक सिस्टम कैसे क्लियरेंस करना है, चेयर्स कैसे सेट होते हैं, सही है, क्लियरिटी कैसे करनी है, सिस्टम में और क्या क्या एक्टिविटी है, चेयर कहाँ लगाए जाते हैं, बुके कहाँ लगाए जाते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें सीखेगा कौन, जो लेट आएगा कि जो जल्दी आएगा। जो जल्दी आएगा वो सीखेगा दोस्तों, और जो लेट आएगा उसे तो ऐसा लगता है हर समय तो ऐसे ही रहता है, यानी कि मैं कहीं भी सिस्टम में जाऊंगा तो ऐसा सजा रहेगा। लेकिन दोस्तों जब खुद सिस्टम चलाने की बारी आएगी ना, तो फिर करेगा कौन, क्योंकि हमने आज तक तो कभी चेयर लगाया नहीं, सीखा ही नहीं। प्रोजेक्टर में हम देखते रहते हैं कि केबल कहाँ लगाना है, यहाँ और इधर उधर लगा देंगे तो दिक्कत है। तो दोस्तों सीखेंगे कब। और समय के अनुसार अगर हम नहीं सीख रहे हैं ना दोस्तों, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो बाद में खुद को कोसने की जरूरत आ जाएगी। बाद में ये नहीं बोलिएगा कि सर मैं तो 4 साल से तो किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये वही वो एक व्यक्ति बोलता है जो सीखने पे फोकस नहीं करता है। तो प्लीज आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, आपके लीडर जो भी सिखाते हैं हल्के में ना लें, उसे सीखिए दोस्तों, आप ही का फायदा होगा। लीडर का क्या है, वो तो आगे बढ़ चुके हैं सीखते सीखते, वो आपको सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस कि हम समझ नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि हमें सीखने की क्या जरूरत है, जय सर तो है ना, वो प्लान दिखाएंगे, उनकी गरज है, वो ज्वाइन कराए हैं।
सही है ना, वो प्लान दिखाएंगे, वो डीडी उठाएंगे, अपनी गरज नहीं है। लेकिन दोस्तों जिस दिन जय सर नया सेंटर पकड़ेंगे उस समय प्लान कौन दिखाएगा, फॉलोअप कौन करेगा? तो दोस्तों मछली पकड़ पकड़ के अगर हम दे रहे हैं ना तब तक ही पेट भरेगा। हम मछली पकड़ना सिखा रहे हैं दोस्तों, प्लीज सीख लीजिए, क्योंकि जिस दिन मछली पकड़ने वाला नया सेंटर पकड़ लिया ना, उस दिन मछली पकड़ने की कला नहीं सीखे रहेंगे तो भूखे रहना पड़ जाएगा। जल्दी सीखिए, फटाफट से सीखिए, जो नहीं आता फटाफट फटाफट लिस्ट बनाइए, अपलाइन के साथ बैठिए, सीखिए दोस्तों। और सीखने में कोई बहुत बड़ा टैलेंट रॉकेट साइंस नहीं है। प्लान नहीं आता 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। दोस्तों से शुरुआत कीजिए, प्लान सुनाना शुरू कीजिए, आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। सही है ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो सीख गए हैं उसे पूरी टीम को प्रॉपर सिखाना है। बिल्कुल, सबसे पहले हमें सीखने पे फोकस करना है। जब हम जो भी चीज सीख जाते हैं, हमें लिस्ट बनाना अच्छे से आ गया, तो हमें टीम को सिखाना है कि लिस्ट ऐसे बनाया जाता है। औसत के नियम को बताइए कि अगर आप इस तरह से 150 की लिस्ट बनाते हैं और हर हफ्ते 10 को इन्वाइट करते हैं तो आपको 15 हफ्ते लगेंगे, 4 महीने में आपके ये रिजल्ट आएंगे, अगले 4 महीने में आपकी इतनी की टीम बनेगी, फिर इतने रिजल्ट आएंगे, इतना कमीशन बनेगा, पूरी चीजें। इन्विटेशन कैसे करते हैं, जो जो चीजें हमने सीख लिया है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट टीम में करना है दोस्तों। सही है, तो सबसे पहले सीखना है, जो हमने सीख लिया है उसे टीम में कॉपी पेस्ट करना है, सिखाना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ अपडेशन भी टीचेबिलिटी की बेस्ट क्वालिटी है। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सेल्फ अपडेशन, और इसे मैं करता हूँ दोस्तों। ये मेरे अंदर, मैं गर्व से बोलता हूँ, ये चीज मैं 100% में करता हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ अपडेशन का मौका कभी नहीं छोड़ता। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर सेल्फ अपडेट कब करें, क्योंकि सर शुक्रवार को ट्रेनिंग आ जाती है, शनिवार को फिर इन्विटेशन हो जाता है सर, फिर संडे पूरा प्लान के बाद पूरा फॉलोअप रहता है रात भर, उसके बाद मंडे ट्यूसडे फिर हम फॉलोअप करते हैं, प्लान करते हैं, वेडनेसडे को फिर क्लोजिंग हो जाती है सर, और फिर उसके बाद गुरुवार आ जाता है, फिर ग्रुप मीटिंग। तो सर सेल्फ अपडेट खुद को तैयार कब करें? दोस्तों अब देखिएगा, हर समय हमारा ना शेड्यूल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन आप उठते हैं उस दिन कोई शेड्यूल नहीं होता है। अगर आपके पास 1 घंटा भी शेड्यूल नहीं रहा ना, वो समय आप निकालिए अपने आप को अपडेट करने के लिए। और क्या क्या सीखना मैं बता रहा हूँ, उस समय आप बुक्स पढ़िए, ज्यादा नहीं 5 ही पेज पढ़िए, कोई भी एक नेटवर्क मार्केटिंग बुक लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। सही है ना, आप बिजनेस स्कूल ले सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड ले सकते हैं, सवाल ही जवाब है ले सकते हैं, ठीक है, कॉपीकैट मार्केटिंग, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है आप लीजिए, 5 पन्ने पढ़िए, एक बढ़िया सी मोटिवेशनल वीडियो देखिए, खाली समय में एंकरिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ये जो जुबान है ना, जब हम कंटिन्यू नहीं चलाएंगे ना तो ये लड़खड़ाने लगती है। सही है ना, कंटिन्यू चलाइए, हमारा बिजनेस बोलने का है। तो जब हम बोलेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जय सराफ है, मैं आप ही के शहर दुर्ग से बिलोंग करता हूँ। मैंने लगातार इस बिजनेस को काम किया और इस सिस्टम और सीनियर की वजह से मैं आज यहाँ से कमाया पूरे के पूरे इतने हजार रुपए। फिर दूसरा वेरिएशन में बार 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 जब आप 1 घंटे भी प्रैक्टिस करते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं दोस्तों, दैट इज सेल्फ अपडेशन, और यही आपको बेहतर और बेहतर बनाता है दोस्तों। सही है, लेकिन सेल्फ अपडेशन के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग से जितना हम सीखते हैं उतना तो सीखते ही हैं दोस्तों, लेकिन खाली समय में खुद को अपग्रेड करना हमारे हाथ में है। सही है, ये चीज बेस्ट क्वालिटी है, जो भी व्यक्ति करता है। जो नहीं करता है आज से करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं आज भी बेस्ट प्लान लेता हूं, मुझे पता है अच्छा प्लान लेता हूं मैं, और यहाँ बहुत सारे ऐसे साथी हैं वो भी बहुत बढ़िया प्लान लेते हैं। लेकिन दोस्तों आज भी जब मेरी प्लान की बारी आती है ना, संडे प्लान की, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाता कि अरे जय सर आप ले रहा है, रिजल्ट 100% आना है यार, ऐसा नहीं सोचता मैं रात को दोस्तों, आप आके 13D में देख सकते हैं, मेरी आवाज आएगी चिल्लाने की, 1 घंटा पूरा पसीना तर बतर हो जाता हूँ और मैं चिल्ला चिल्ला के प्लान लेता हूँ दोस्तों, और शुरू से लास्ट तक बिना स्लाइड के लेता हूँ, मुझे पूरी स्लाइड याद है। शुरू से माहौल बनाता हूँ, ये बोलूंगा कल ये बोलूंगा, पूरा पंच पॉइंट सेट करता हूँ। देन जाके जब मैं संडे प्लान हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से करता हूँ ना, और ईश्वर भी देखता है दोस्तों कि लड़का मेहनत किया है, रिजल्ट कन्वर्शन भी वैसे होता है। तो दोस्तों सेल्फ अपडेट जरूर करें, खाली समय में टाइम निकाल करके करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें टीचेबल, कोचेबल एंड करेक्टेबल बनना है। टीचेबल मतलब सीखना है, सिखाना है, एक बेहतरीन कोच बनना है, अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन लीडर बनना है, आदर्श के रूप में हमें पेश होना है दोस्तों। और इसके लिए हमें लगातार लगातार सीखना पड़ेगा। जब भी हमारी टीम 19 पे पहुंचती है तो हमें 20 होना है, मतलब 1% हमें ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि हम लीडर हैं। अगर हमारी टीम 20 पे पहुंची है तो हमें 21 पे पहुंचना है। क्लियर हो रहा है साथियों? मतलब हमेशा हमारी जो नॉलेज है डेली 1% अपडेट, डेली 1% अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं सीखने में कमी कर रहे हैं। सही है। और तीसरा लाइन लिखा हुआ है टीचेबल, कोचेबल एंड करेक्टेबल, मतलब कोई हमें करेक्ट कर सके, कोई सुधार सके, ऐसा बनना है।
जब आपके अपलाइन, जब प्लान आप दे देते हैं और प्लान के बाद आप पूछते हैं कि सर प्लान कैसा था, तो आपके अपलाइन बहुत अच्छा था तो बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले ना अपलाइन मेरी नजर में वही दमदार है जो आपकी कमी बताता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं कमी बताऊंगा ना तो ये सुधारेगा, और सुधारेगा तो इसका प्लान और बेस्ट होगा, तो वो तारीफ कम करता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे जो ग्रेट लीडर है मेरी तारीफ बहुत कम करते हैं। मैं चाहूंगा शर्मा सर के लिए एक बार जोरदार ताली। मैं हर बार देखा हूँ, मैं वॉच किया हूँ और मैं कुछ बोलता नहीं, मुझे बड़ा खुशी लगता है मन से जब मैं प्लान लेकर के आता हूँ ना, तो सर बधाई जरूर देते हैं और ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते सर ना। बस एक चीज बताते हैं, जब भी मैं प्लान लेने जाता हूँ मुझे सुबह सर बताते हैं, मैं सर से मार्गदर्शन भी लेता हूँ, सर आज का प्लान है सर, तो सर बताते हैं देख बेटा वहां रहेंगे ना तो तेरी उम्र का में हल्के में लेना प्लान, तेरी उम्र से काफी बड़े उम्र दराज लोग होंगे, तो माहौल बनाना, सबको दोस्ती में कन्वर्ट करना, माहौल जबरदस्त बन जाएगा। आप माहौल बना दो, माहौल आपको बना देगा, पूरी चीजें ये ऐसे बोलना है। 40,95,000 सर पूरा गाइडेंस करते हैं, जो भी मैं बता पाता हूँ ना दोस्तों, सर का मार्गदर्शन एक एक शब्द कॉपी करता हूँ, उसे सुनता हूँ, समझता हूँ, वही चीजें मैं बोलता हूँ दोस्तों। इसके अलावा मेरे और कोई शब्द नहीं होते, जो भी मैं आज बोल रहा हूँ वो मेरे आदरणीय गुरुओं के शब्द हैं दोस्तों, सही है ना। तो हमें कोई करेक्ट कर सके, कोई सुधार सके, ऐसा बनना है। अच्छा, बहुत दिक्कत ये आती है जब हम सुधारते हैं ना किसी टीम को तो मुंह फुला लेते हैं। मेरे सीनियर ने ऐसे बोल दिया, मेरे सीनियर ने ऐसे बोल दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों, वो आपको करेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं, तो मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपकी कमी बता रहा है कि ये चीज करेक्ट कर लें, सही है ना, तो उसे करेक्ट करना है। बहुत सारी मेरे से भी काफी सारी गलती हुई, गोवा में भी काफी सारी गलतियां हुई और बहुत सारे बूट कैंप्स में गलतियां हुई, तो मेरे सीनियर सर ने मुझे भी बताया कि बेटा ये वाली जो है ना, तू इतना बड़ा है ना, लीडर है, बड़े लेवल पे है, ये गलतियां नहीं करना है, हमें अगले जहर से ध्यान रखना है। मैं बुरा नहीं माना दोस्तों, मैंने अपने अपलाइन की बात सुना और मैंने सर से कहा कि हाँ सर दोबारा ये नहीं होगा, और अभी अगर नहीं सीखूंगा सर तो मुझ में ही कमी आएगी, और मैं अगर सीखूंगा नहीं तो फिर मेरी टीम कैसे सीखेगी। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, उस चीजों को कन्वर्ट करना शुरू किया और लगातार सीखना शुरू किया दोस्तों, सही है। तो टीचेबल बनना है, कोचेबल बनना है और करेक्टेबल बनना है, कोई हमें बेहतरीन तरीके से सुधार सके ऐसा हमें बनना है दोस्तों, और हर व्यक्ति से सीखना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में कम उम्र के लोग भी आज टॉप लीडर हैं, उनकी सफलता है, सही है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम उम्र में बड़े हैं तो अरे ये बच्चा मेरे को क्या सिखाएगा, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अगर वो बच्चा है लेकिन आपसे बिजनेस में पहले है तो बिजनेस का तजुर्बा रखता है, हमें सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जो टीचेबल होता है ना, वही जवाबदारी अपने कंधों में लेकर काम करता है दोस्तों, सही है। मतलब अगर हम जवाबदारी लेकर के खुद से प्लान कर रहे हैं, हम सीनियर की हेल्प अगर नहीं भी ले रहे हैं और लगातार हम खुद ही चले जा रहे हैं, खुद ही प्लान शो कर रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हम टीचेबल हैं। हम अपनी सिखलाई पे, अपने अपलाइन की सिखलाई पे, अपने सिस्टम पे, अपनी कंपनी पे और अपने आप पे पूर्ण भरोसा है, हम टीचेबल हैं। तो हम अपनी जवाबदारी की, आईडी मेरी है, पैसे मुझे आएंगे 2 लाख सप्ताह, काम मुझे करना है, टीम की ग्रुप मीटिंग में मुझे लेना है, सारी चीजें मुझे करना है। जो व्यक्ति अपनी जवाबदारी खुद अपने कंधों पे लेकर के लगातार काम करता है दोस्तों, मेरी नजर में वो टीचेबल व्यक्ति है और वही व्यक्ति आगे बढ़ता है दोस्तों। तो जल्दी जल्दी अपनी जवाबदारी लीजिए। ये बिजनेस अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस बिजनेस पार्टनर का आपके नहीं है, ये बिजनेस आपका है दोस्तों। सारी चीजें आपको करनी है, अपलाइन कर देता है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं अपलाइन बिजी है तो आए तो नहीं सर, ऐसा नहीं बोलना है। आपका बिजनेस है, डू इट, पकड़िए फोल्डर, मैदान में उतरिए, प्लान शो कीजिए, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। 10 को दिखाएंगे, मैं बोलता हूँ चलो 10 में 2 नहीं आएंगे, एक आएगा, एक भी नहीं आता 11वां प्लान दिखाइए, 11वां नहीं आएगा 12वां दिखाइए, तब तक दिखाते रहिए जब तक फॉर्म नहीं भर दे बंदा। लगातार लगातार दिखाते रहिए दोस्तों। हमारा बिजनेस जो है ना, इसमें अंपायर नहीं है, आप ही बैट्समैन है और आप ही अंपायर हैं। जब तक आप बल्ला घुमाते रहेंगे तब तक चौके छक्के लगेंगे, जब तक नहीं लगेंगे बल्ला घुमाते रहिए। आप आउट, खुद को अपने आप को एम्पायर है तो आउट थोड़ी बोलेंगे, आप अपने आप को आउट बोलेंगे नहीं, लगातार बल्ला घुमाते रहिए, कभी ना कभी चौके छक्के लगेंगे और आपकी सेंचुरी 100% बनने वाली है, सही है ना। तो खेलते रहिए, खेलते रहिए, खेलते रहिए, खेलते रहिए, लगातार प्लान दिखाते रहिए, सही है। आगे बढ़ते हैं। जो टीचेबल नहीं होता है वही शिकायत करते फिरता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है सर, मैं तो इतने साल से किया था, टीम तो बनी नहीं, इतना बनी, कुछ चेक आया नहीं, प्रोडक्ट मेरे को 8,000 का पकड़ा दिए, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें करते हैं। ये कौन बोलता है दोस्तों? जो सीखता नहीं है। लेकिन जो सीखता है उसके शब्द क्या होते हैं? अरे बस 8,000 की टीम बनानी है, 2 लोगों को लाना है सर, फिर वो 2 अपने 2 को लाएंगे, मैं तो हूं ना सर आपके साथ, चलिए मिलके काम करते हैं। जो जवाबदारी लेता है, जो टीचेबल होता है, उसके शब्द ऐसे होते हैं, मैं आपके साथ हूँ सर। लेकिन जो टीचेबल नहीं होता है वो बोलता है
देख भाई तेरे को ज्वाइन करना है ना तो कर ले, मैं नहीं जानता भाई, ये मेरे सीनियर सर हैं, ये बता रहे हैं, मैं तो देख मेरे को अच्छा लगा मैं कर लिया था, तू देख ले। उसको पहले ही डरा देते हैं। वहां पर ये बोलना चाहिए कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, ज्वाइन कर, ऐसा बोलना चाहिए ना। लेकिन वो क्या बोलते हैं, देख भाई तेरा तेरा डिसीजन है भाई, तू ले, मैं नहीं जानता। ऐसा बोलेंगे दोस्तों तो पहले ही हम डरा दे रहे हैं प्रोस्पेक्ट को। सीनियर ने पूरा प्लान दे दिया है, आप अगर ऐसा बोलेंगे तो कैसा होगा। तो हमें सीखना है कि क्या कहाँ पर क्या बोलना है जिससे रिजल्ट आए और क्या नहीं बोलना है। ये आपके अपलाइन ना प्लान में जाने से पहले ही आपको सिखा देते हैं, फिर भी हम जाने के बाद छोटी छोटी गलतियां करते हैं। इस चीजों को पकड़ना है हमें, सही है ना। आगे बढ़ते हैं। टीचेबल पर्सन अपने सीनियर की हर बातों को मानता है और अपने सीनियर का सही डुप्लीकेशन करता है। बहुत बेहतरीन लाइन है। टीचेबल पर्सन अपने सीनियर की हर बातों को मानता है, हर बातों को, वो कटाक्ष नहीं करता। उसके मुंह पे ना एक ही चीज रहती है, दो ही चीज, यस सर और ओके सर। अगर सीनियर ने बोला बेटा 6 बजे उठ जाना, क्यों उठना है सर कल, ये कौन बोलता है, जो टीचेबल नहीं होता। बहुत सारे साथी होंगे अपने सीनियर से क्वेश्चन कर, सर ऐसा क्यों करना है सर, ऐसा क्यों नहीं करते सर, सर शुक्रवार को शाम को ही 5:30 बजे ट्रेनिंग क्यों होती है सर, सर संडे को ही प्लान 10:30 बजे क्यों होता है सर, शाम को क्यों नहीं रख सकते सर, सर मीटिंग में आना जरूरी है सर, सर मैं तो आज कोर मीटिंग में नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकते सर, मेरा ना बर्थडे, मेरे ना दोस्त का बर्थडे है सर, उसमें जाना जरूरी है, बेचारा बुरा मान जाएगा। अच्छा ठीक है, 2 लाख रुपए, फिर एक काम करते हैं किसी और लीडर को आएंगे, हाँ या ना, क्योंकि हम बर्थडे को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, हम सीखने को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, जो सीखेगा लीडर उसके साथ काम करेगा, सही है ना। किसी के पास समय नहीं है दोस्तों, पकड़िए समय को। एक बार समय बीत जाएगा ना, कुछ नहीं कर पाएंगे, लास्ट में कोसने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ समय की। धीरे धीरे बीता जा रहा है, धीरे धीरे ये जो चमड़ी वाली शरीर है ना, एक दिन ढल जाएगा। इससे पहले काम कर लीजिए और अपने आप को प्रूफ कर लीजिए। आज बनने का मौका है, डायमंड बनने का। आज नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। तो जल्दी जल्दी सीखिए, अपने अपलाइन की हर बातों को मानिए। जो कटाक्ष करता है, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो डायमंड नहीं बनेगा। प्लीज कटाक्ष ना करें। आपका सीनियर बोल दिया बिल्डिंग से कूद जा, कूद जाने का, कूद जाना, क्योंकि मुझे पता है अगर आप कूद जाते हैं ना, सीनियर आपके लिए नीचे गद्दी की व्यवस्था करके रखा है दोस्तों। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सीनियर को पता है। तो आपके अपलाइन अगर बोलता है ना कि ये चीज करना है, तो सवाल नहीं करना है, बस डू इट, यस सर, हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं। जो टीचेबल होता है उसके फेस में ना एक अलग सी चमक होती है। आप देखिएगा, टीचेबल व्यक्ति जो हर समय सीखने पे फोकस है ना, उसके चेहरे पे ना एक अलग ग्लो दिखेगा आपको, सफलता की ग्लो, हमेशा चमकते रहेगा, हमेशा ग्लो, उसके शाइनिंग चेहरा रहेगा उसका। जैसे आप बहुत सारे सफल लोगों को देखते हैं, उनका चेहरा एक ग्लो करता है, सही है ना, दूर से दिख जाता है कि यार ये व्यक्ति ना सफल है, सही है। जैसे आप हमारे रेड क्लब्स को देख पा रहे हैं, आदरणीय डायमंड सर को देख पा रहे हैं, मनोज कुमार सोनी सर, सर के चेहरे में ना एक अलग सा ग्लो रहता है। आदरणीय हमारे डायमंड लीडर मिस्टर DN शर्मा सर, आप फोटोज में देखिएगा, मेगा शो में एक अलग सी चमक दिखती है, यस या नो। हम भी लाइट्स में चढ़ते हैं, शोज में चढ़ते हैं, लेकिन क्या वो ग्लो दिखता है, नहीं दिखता है दोस्तों। क्यों नहीं दिखता पता है दोस्तों, टीचेबल जब हो गया और जो डायमंड बन गया ना, ये घिसा घिसा के फील्ड में ना इसकी जो परत है ना वो उखड़ चुकी है, और ये चमक जो है ना टीचेबिलिटी से आई है दोस्तों। इतना मंज चुके हैं हमारे लीडर्स, और वही प्रोसेस में हमको डाल रहे हैं, लेकिन तकलीफ होती है हमें, हम ये जो परत है ना इसको निकालना नहीं चाहते। और ये कब होगा, जब हम फील्ड में उतरेंगे ना, अपने आप को घिसेंगे, पूरा मांझेंगे अच्छे से, जब हम फील्ड में रगड़ा खाएंगे ना, तब जाकर के ये चमक आएगी दोस्तों, सही है। तो अपने आप को ना बिल्कुल झोंक दीजिए इस बिजनेस में। जो जो सीखने को मिलता है, जब भी सीखने को मिलता है, और जितने समय सीखने को मिलता है, सीखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जो टीचेबल होता है ना, वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। जैसे कि कल हमने ट्रेनिंग लिया आदरणीय सीमा कश्यप मैडम की, मैडम ने मोटिवेशन पे बहुत सारी टॉपिक्स बताए, सही है ना। तो दोस्तों जो टीचेबल होता है ना, वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। उसके चेक्स बने चाहे ना बने, लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा ना स्माइल दिखती है। इसलिए स्माइल दिखती है कि आज नहीं आ रहा है यार चेक, लेकिन एक दिन 2 लाख का चेक जरूर आएगा। ये मोटिवेशन उसको लगातार काम करने के लिए मोटिवेट रखता है दोस्तों, क्योंकि वो लगातार सीखता है। आज नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं 2 लाख रुपए की योग्यता नहीं सीखा हूं। अगर मुझे आज 2,000 रुपए आ रहा है तो मैं 2,000 रुपए वाली योग्यता सीखा हूं। फिर वो प्रयास करता है कि मैं 10,000 रुपए हफ्ते कैसे कमाऊं। जिस दिन वो 10,000 कमाना शुरू करता है ना, उस दिन उसको महसूस होता है कि मैंने 10,000 रुपए सप्ते की योग्यता सीख लिया, अब मुझे 50,000 रुपए सप्ताह कमाना है। ऐसे करते करते जिस दिन उसको 2 लाख की कैपिंग में वो पहुंचता है, उस दिन उसका जीवन सार्थक हो जाता है और उसे पता चल जाता है अब मैं
इस बिजनेस में 2 लाख की कैपिंग पे पहुंच चुका हूँ, नेक्स्ट टारगेट लेता है, फिर से वो आगे बढ़ता है दोस्तों। सही है। नेटवर्कर के लिए एक शब्द बोला जाता है कि नेटवर्कर कभी रुकता नहीं है, वो हर बार जैसी एक सफलता लेता है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयारी करता है, और सफलता कभी खत्म नहीं होती, हर बार नेक्स्ट स्टेप होना ही चाहिए। जो व्यक्ति डायमंड बनने के बाद रुक गया कि अब तो मुझे काम नहीं करना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। डायमंड बनने के बाद भी हमें काम करना है, क्योंकि जो शार्पनेस है ना वो हमें बरकरार रखनी है, तो काम तो करना पड़ेगा, मीटिंग्स तो करनी पड़ेगी, और बिजनेस हमारा मीटिंग्स लगातार मीटिंग से चलता है दोस्तों। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। जो टीचेबल होता है उसका बिलीव लेवल हाई रहता है। आप देखिएगा कॉन्फिडेंस और बिलीव लेवल जो होता है ना, दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं। जो टीचेबल होता है उसका बिलीव लेवल हाई होता है, जो टीचेबल होता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त होता है। जब वो बात करता है ना तो ऐसा लगता है यार ये बंदे की ना बातों में कुछ दम है, ये सच बोल रहा है, शायद इसके साथ मैं काम करूंगा ना मैं सफल हो जाऊंगा। ये कब होता है दोस्तों? जब हम लगातार सीखने के प्रोसेस को करते हैं। और सीखते कब हैं? मीटिंग्स में सीखते हैं, कोर मीटिंग्स में सीखते हैं। बहुत सारे साथियों को लीडर्स प्रमोट भी करते हैं कि आज स्पेशल ग्रुप मीटिंग है, आप आइएगा। 5 बजे का समय दिए गए रहते हैं। पता नहीं क्या ऐसा होता है टीम में, मुझे नहीं पता दोस्तों, हम इतनी बड़ी मीटिंग को भी हल्के में ले लेते हैं, हम आते नहीं और हम बोलते हैं हम डायमंड बनेंगे। कैसे बनेंगे? हम कोर मीटिंग अटेंड नहीं करते, कहाँ से लीडर बनेंगे? अच्छा, हमने लेवल हासिल कर लिया। ये क्यों हासिल कर लिया? आपके लीडर ने दौड़ लगाया, फील्ड पे आपके लिए काम किया और आपको एक लेवल हासिल करा दिया। क्यों करा दिया? ताकि आप उस मीटिंग को ले सको। यहाँ हमारे बीच ना एक ज्योति साहनी मैडम है, यहाँ मैं चाहूंगा ज्योति साहनी मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरी टीम से है दोस्तों, मैं उनको देखता हूँ। जब इस बार हमारी ग्रुप मीटिंग हुई थी ना, कोर मीटिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, ज्योति साहनी मैडम ने, दिनेश्वरी मैडम की टीम से हैं, उन्होंने बोला कि मैडम ये मीटिंग्स में क्या बताया जाता है। वो फ्रेशर है दोस्तों, ज्योति साहनी मैडम। उन्होंने, दिनेश्वरी मैडम अभी रैंक 1 किए हैं ना, तो इस बार मीटिंग हुई हमारी, तो रैंक 1 में तो दिनेश्वरी मैडम आए थे। ज्योति साहनी मैडम ने दिनेश्वरी मैडम से पूछा, मैडम ये मीटिंग में होती क्या है, मुझे भी सुनना है। तो मैंने दिनेश्वरी मैडम को बोला, आप बोलिएगा उन्हें जल्दी से रैंक 1 करो, फिर आपको ये मीटिंग में हर बार शामिल होने का मौका मिलेगा। ये होती है दोस्तों शिद्दत। लेकिन हम रैंक 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, हम ब्रॉन्ज बन चुके हैं, उसके बाद भी हम मीटिंग में नहीं आते, शर्म वाली बात है। हम फिर सीख नहीं रहे हैं दोस्तों। तो कोशिश करना है कि जो जो कमियां हो रही है आज जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उसे हमें फुलफिल करना है। हर बार दिखिए, हम नहीं दिखेंगे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चेहरा लगातार दिखता है उसे ही दुनिया याद रखती है, और जो चेहरा नहीं दिखेगा वो लुप्त हो जाएगा। कोशिश करें हर बार दिखते रहिए, हर मीटिंग में दिखिए, हर फंक्शन में दिखिए। जो बार बार दिखता है दोस्तों वही बिकता है। सही है ना। आगे बढ़ते हैं। टीचेबल व्यक्ति हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहता है, हमेशा अपनी टीम के लिए अनकंडीशनली सरेंडर्ड रहता है। जैसे ही शेड्यूल बना, अपनी गाड़ी पकड़ा और हवा की तरह वहां पहुंच गए, चाहे प्लान हो चाहे ना हो, कुछ भी शेड्यूल नहीं होता, टीम को बैठाता है, मीटिंग से स्टार्ट करता है। कुछ ना कुछ बेसिक 10 का पहाड़ा सिखाएंगे, फिल्म करना सिखाएंगे, एंकरिंग करना सिखाते हैं, फोटोज चलते रहती है, कभी फॉर्म भरा रहे हैं, कभी डीडी उठा रहे हैं, कभी प्लान्स कर रहे हैं, कभी ग्रुप मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी फॉलो अप कर रहे हैं। कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखते रहती है, और हमेशा टीम की हेल्प के लिए, हमेशा टीम को आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रहता है, अनकंडीशनली, बिना शर्तों के। वो शर्त नहीं करते लीडर कि आप ऐसा करोगे ना तब मैं आपका रैंक 1 कराऊंगा, आप ऐसा करोगे ना तब मैं आपका ये कराऊंगा। ऐसा नहीं दोस्तों। क्या आपके लीडर कभी ऐसा बोलते हैं कि ये करोगे तो मैं ये करूंगा आपके लिए? नहीं, आपका लीडर बोलता है बिल्कुल, कब जाना है बताइए। ये हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर के मुंह से आप अपनी टीम से सुनते होंगे, हर एक लीडर अपनी टीम को ये बोलते हैं, कब जाना है बताइए, बस कल जाना है सुबह, चलिए कल चलते हैं। आपका लीडर अगर इतना आपसे प्यार करता है दोस्तों, तो क्या जो टीम है उनकी भी जवाबदारी बनती है कि नहीं, अगर लीडर मेरा इतना समय देता है तो मुझे भी इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है और सीखना है। क्या कर सकते हैं दोस्तों? चलिए, अगर हम करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए। सही है। आगे बढ़ते हैं। टीचेबिलिटी से बुद्धि का विकास होता है। ये बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, क्योंकि ईश्वर जो है ना हमें शरीर का विकास वो कर देता है। आप देखिएगा, शरीर का विकास करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? देखिए, उंगली को कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप बढ़ता है। सही है। नाखून अपने आप बढ़ता है। ये जो अंग है, जब हम छोटे से बच्चे थे, अपने आप बढ़ता है, कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन बुद्धि का विकास करना पड़ता है। और ये कब होता है? जब हम मीटिंग्स में आते हैं, ट्रेनिंग्स में आते हैं, सीखते हैं। तो ये धीरे 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 बुद्धि का विकास जो है वो बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड में वो फैल जाता है दोस्तों। सही है ना। और जब जहन में उतर जाता है कि अब मुझे इस बिजनेस को करना है, अब तो मुझे आ गया करना, और जिस दिन आपको आ गया ना दोस्तों, उस दिन आप पूरे सर पे कफन बांध करके मैदान पे उतरते हैं
और जय हो बीएसएस करके पूरा दे दनादन ग्रुप प्लान करते हैं और रिजल्ट आना, कन्वर्शन आना शुरू हो जाता है। उस दिन समझिएगा अब मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया। जिस दिन आप खुद से फॉर्म भराना शुरू कर देते हैं बिना सीनियर के, समझ लीजिए आपकी उस दिन से सीखने की तैयारी हो गई। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो दोस्तों, ट्रेनिंग लेना तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी रियल ट्रेनिंग बताऊं कब होती है? जब हम मैदान पे उतरते हैं। ये पंच लाइन है दोस्तों, जब हम मैदान पे उतर के काम करते हैं ना, रियल ट्रेनिंग उस दिन से शुरू होती है। क्योंकि हमने जो बात ट्रेनिंग में सीखी उसे उस दिन हमने इम्प्लीमेंट किया फील्ड पे। तो जिस दिन हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, ट्रेनिंग तो उसी दिन से शुरू होती है दोस्तों, रियल ट्रेनिंग। सही है ना? तो बुद्धि का विकास बहुत जरूरी है और इस बिजनेस में तो खास करके जरूरी है। अगर हमारा माइंड डेवलप नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिक हमारा जो माइंड है ना वो नीचे की ओर ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिएगा आम का पेड़, अगर हम बीज बोएंगे और कुछ काम करते हैं तब जाके वो विकास होता है। लेकिन आप कुछ वहां मत डालिए तो जमीन में घास उग जाते हैं। सही है ना? तो जो बुद्धि का विकास है ना उसे करना पड़ता है। अगर हम विकास नहीं करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली निगेटिव चीजें ना हमारे माइंड में कैप्चर करेगी ऑटोमेटिकली। सही है? तो हमें कोशिश करना है पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, पॉजिटिव विचारों को सुनना है, अपने लीडर्स को सुनना है, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना है दोस्तों, बुद्धि का विकास करना है। बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, हमेशा अपने आप को तैयार कीजिए। कल एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है, फिर से फील्ड में जाना है, फिर वही धक्के खाने हैं, वही ना सुननी है हमें। कब तक सुनना है? एक बार 10,000 की टीम बनाने तक, बस सिर्फ एक बार। और वो ना अगर हमने सुन लिया ना दोस्तों, 10,000 के बाद 10,000 एकवा ना आपको नहीं सुनना पड़ेगा, वो आपकी टीम सुनेगी दोस्तों। तो क्या सुनने को तैयार हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अगर सुनने को तैयार है तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टीचेबल व्यक्ति तालियां दमदार बजाता है। एक बार जोरदार तालियां। यहाँ बात रखने वाला हूँ, जब संडे प्लान और फ्राइडे ट्रेनिंग होती है ना साथियों, तो बहुत सारे लोगों को हमारे ट्रेनर्स बोलते भी हैं कि माहौल जो है सेफ शॉप बिजनेस में, आप लिटरेचर पढ़िएगा, लिखा हुआ है सेफ शॉप बिजनेस में तालियों का बहुत महत्व है। मैं पढ़ता हूँ लिटरेचर, उसमें लिखा हुआ है और एक लाइन लिखी हुई है, शहर है नया दोस्त बनाते चलिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलिए, इस तकनीक को अपनाएं। ऐसा लिखा हुआ है बकायदा। अगर हम पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा तालियां क्यों बजाना है। सही है ना? पहला तो जो मैंने ट्रेनिंग प्लान में मैं बोलता ही हूँ कि ताली बजाने से हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, वो आपस में टकराते हैं तो जवानी और स्वास्थ्य लंबे समय तक बरकरार रहता है। दूसरा, तालियां इसलिए बजाना है दोस्तों ताकि एक माहौल बनता है संडे प्लान में। कोई सोता रहेगा ना, जैसे आप ताली बजाते हैं ना, उसका प्लान पूरा प्लान में, ध्यान में, प्लान में आ जाता है कि अच्छा मैं कहीं बैठा हूँ। तो सोते रहेगा और प्लान जो है ना 40 लाख पार हो जाएगा और उसके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। फिर कितनों भी फॉलो अप करो, रिजल्ट नहीं आता। इसलिए जब बीच बीच में ना हर 5-7 मिनट में आपको क्लैपिंग करनी है और जबरदस्त क्लैपिंग करनी है। ये सोच करके कीजिए दोस्तों, किसी का रिजल्ट मुझे नहीं पता, मेरे इन्वाइटीज बैठे हैं, आपके नहीं भी बैठे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पंच लाइन ध्यान रखिएगा। अगर आपके इन्वाइटीज बैठे हैं जबरदस्त ताली बजाइए, और इन्वाइटीज नहीं भी बैठे हैं और जबरदस्त ताली बजाइए। क्योंकि अगर आपका इन्वाइटीज नहीं बैठा है ना, लेकिन अगर आप ताली बजाते हैं तो दोस्तों सिस्टम आपको देखता है। जब आप फील्ड पे 1-to-1 मारेंगे ना, वहां फॉर्म भरेगा क्योंकि आपने सिस्टम के लिए ताली बजाया था। तो दमदार ताली बजाइए, हमेशा एकदम ऊर्जा से भरे रहेंगे लबालब। सही है ना? और जो जबरदस्त ताली बजाता है ना, आप देखिएगा उसकी टीम बहुत ही आकर्षित होती है उस लीडर से और बहुत ही बेहतरीन टीम उनकी बनती है दोस्तों। तो तालियों को हल्के में ना ले, बहुत जबरदस्त ताली बजाइएगा। मैं तो बोलता हूँ जब तक हाथ गर्म ना हो जाए ना, रगड़ के ताली बजाइए अच्छे से, देखना आपको एनर्जी फील होगी। सही है? आगे बढ़ते हैं। जब लोग गालियां दें तो समझ लें कि तालियां बजवाने वाला काम हम कर रहे हैं दोस्तों। फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी गालियां तो नहीं, मतलब इसमें लिखा जरूर हुआ है, गालियां मतलब ये है निगेटिविटी। राइट? अरे सर ऐसा तो चलता नहीं है, वैसा तो नहीं होता, ये सब फालतू का काम है, ये सब तो ऐसा वैसा काम है, ये सब काम हमको नहीं जचता है, देखना आप भी सफल नहीं होगे, आप छोड़ दोगे। बहुत सारी ऐसी निगेटिव बातें, यानी हमें कुल मिला के धिक्कारा जाता है। तो इसे मैंने यही लिखा है, जब लोग गालियां दें तो समझ लें कि तालियां बजवाने वाला काम हम कर रहे हैं। और आप देखिएगा दोस्तों, वाकई में हम जिस नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप बिजनेस में है ना, हम लोगों की छोटी छोटी निगेटिव बात को सुनते हैं ना, और यही सुन सुन करके जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो आज हमारे जो डायमंड्स, जो रेड क्लब्स हैं, जब वो रैंप पे चलते हैं तो उनके लिए तालियां बजती है, फूल माला से स्वागत होता है। ये इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि उन्होंने उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, इसलिए तालियां बजती हैं दोस्तों। अब अगली बारी हमारी है, अगर हम भी मैदान पे उतरते हैं और ना सुनने की कमिटमेंट ले लेते हैं, ऊपर वाले को बोल दीजिए तो कितना ना सुना सकता है प्रभु, सुना ले, तैयार है आपका लीडर, हर ना सुनने को तैयार। और जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा ना, तब तक जितना ना सुना सकता है तो सुना।
सही है ना, मैं सुनने को तैयार हूँ। जिस दिन आपने बोल दिया ना दोस्तों, आप बोल दीजिए एक बार और निकल जाइए मैदान पे, फिर देखो आपके साथ रिजल्ट आना कैसे शुरू होता है। लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी। क्या ना सुनने को तैयार हैं? हाँ तो यस तैयार है ना? यस। जितना ज्यादा ना सुनेंगे उतने बड़े चेक्स आपको आएंगे दोस्तों, 100% आएंगे। और जो व्यक्ति कम ना सुनता है, कई लोगों को देखा हूं, 2 प्लान सुनाते, 2 ना सुने तो तीसरा प्लान दिखाते नहीं है, रिमोट लेके बैठ जाते हैं। प्लान क्यों नहीं दिखा रहा? लीडर पूछते हैं सर आज मेरा ग्रह नक्षत्र अच्छा नहीं है सर, 2 लोग को प्लान दिखाया, ना सुनने को मिला, तो तीसरे की हिम्मत नहीं हो रही। अरे अरे तीसरे के पास जा भैया, तीसरा नहीं करेगा चौथे के पास जा। औसत का नियम को मत भूल। 10 को दिखाएगा तो 2 बंदे आएंगे, 100 को दिखाएगा तो 20 बंदे आएंगे। यस या नो? लेकिन अगर हम 2 को दिखाएंगे तो कोई नहीं आएगा। सीमा मैडम बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, अगर आप चादर बुनने की तैयारी करते हैं तो रुमाल जरूर बन जाएगा, लेकिन रुमाल बुनने की तैयारी करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा दोस्तों। तो प्लीज चादर बुनने की तैयारी कीजिए, बड़ा ज्यादा से ज्यादा प्लान्स। जितने ज्यादा प्लान्स उतने ज्यादा चेक्स, उतने ज्यादा अचीवर्स, उतनी बड़ी सफलता। सही है? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान्स दिखाइए और सीखिए, हमेशा लगातार सीखिए दोस्तों, लगातार सीखिए, डेली सीखिए, हर एक मिनट सीखिए, हर एक सेकंड सीखिए, हर एक मिली सेकंड भी हमें वेस्ट नहीं करना है, सीखने पे फोकस करना है। करेंगे? जितने लोग करेंगे दोस्तों अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों। मुझे पता है बिल्कुल आप लोग जोरदार तालियां बजा रहे होंगे, बस मुझे सुनाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि साउंडलेस तालियां हैं। मैं आप सभी की तालियों को एक्सेप्ट करता हूं और मैं चाहूंगा पुनः एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो अंत में एक छोटी सी बस लाइन है दोस्तों, एक स्टोरी है। यहाँ लिखा हुआ है, टीचेबल व्यक्ति धन कमाने की संभावना खोजता है। सही है ना? और हम इस बिजनेस में दोस्तों नेटवर्कर हैं। अगर हिंदी भाषा में मैं बोलूं तो हम व्यापारी हैं। सही है ना? इस दुनिया में, इस दुनिया की या इस भारत की या इस पूरी दुनिया की अगर अर्थव्यवस्था टिकी हुई है तो वो व्यापारी की वजह से है दोस्तों। और व्यापार ही एक ऐसी क्वालिटी है, ये एक ऐसी चीज है जिससे उस देश की ना योग्यता, उस देश की जो धन की जो करेंसी है या जो अर्थव्यवस्था है वो निर्धारित होती है कि वहां की व्यापारी की जो क्वालिटी है, व्यापारी गण कितने हैं, इससे फर्क पड़ता है दोस्तों। सही है? तो हम जिस बिजनेस में है दोस्तों वो व्यापारी बनने का बिजनेस है, नेटवर्कर बनने का बिजनेस है, डायमंड बनने का बिजनेस है, एक साम्राज्य खड़े करने का बिजनेस है। सही है? तो हमें ना हर समय ना हर पल हमें संभावना खोजना है कि कहां से मेरा रिजल्ट उठ सकता है। तो एक समय की बात है, राजा अकबर, बस मेरी सेशन इस स्टोरी के बाद समाप्त होने वाली है दोस्तों। राजा अकबर और बीरबल के दरबार में एक बार राजा अकबर का जो खजाना है वो खाली हो जाता है दोस्तों। अब खजाना खाली हो जाता है तो राजा जो अकबर है वो किसको बुलाते हैं? बीरबल को। सही है ना? तो बीरबल को बुलाया जाता है, बोले खजाना खाली हो गया, कुछ मदद करो। बोलते हैं इस राज्य में एक व्यापारी है सर, आप उसे बुलाइए, वो आपकी मदद कर सकता है। बोलते हैं ठीक है, व्यापारी को बुलाया जाए। व्यापारी आता है, बोले खजाना खाली हो गया, राजकोष का कुछ मदद करोगे? बोले जी साहब। बोलता है व्यापारी मदद करूंगा, अपना खजाना खोल देता है। राजा देख के दंग हो जाता है, बोले इतना सारा पैसा कहाँ से आया रे तेरे पास? बोलते कुछ नहीं साहब, मुझे को टैक्स चोरी करना आता है, तो वही टैक्स चोरी करते करते जो भी आपके राज्य से मैंने कमाया, बस उस चोरी करते करते इतने सारे पैसे मैंने इकट्ठा कर लिए। राजा परेशान हो जाता है सर पे, बोले टैक्स चोरी करता है? बोले सब उसके जितने भी गहने जवाहरात जितने भी खजाने होते हैं सबको ले लेता है राजकोष में। बोलते हैं इसको हमारे जो अस्तबल में ना, घोड़ों के अस्तबल में लीद उठाने का काम दो। देखो प्रकृति कैसा है, उसने सच बोला, मेरे पास खजाना है सर, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। राजा ने क्या किया, पूरे खजाने ले लिया और उसको घोड़े के अस्तबल पे काम करने के लिए, घोड़ों की लीद उठाने के लिए लगवा दिया। कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि नेटवर्कर की एक क्वालिटी है, कंप्लेन नहीं करता, वो परिस्थितियों पे संभावना खोजता है। जैसी वो गया, कोई कंप्लेन नहीं किया, राजा को कुछ नहीं किया। कुछ समय के बाद राजा का फिर से खजाना खाली हो जाता है। फिर से वो बीरबल को बुलाता है, बोलते खजाना खाली हो गया। बोले वही व्यापारी को बुलाना पड़ेगा, वही मदद करेगा। बोले उसका तो सब हमने ले लिया, अब क्या मदद करेगा? बोले मैं नहीं जानता, वो व्यापारी है, आप उसको बुलाओ, कहीं ना कहीं वो मदद करेगा। तो बोलते हैं ठीक है भाई, खजाना खाली हो गया है। राजा बोलते हैं मदद करेगा? बोले हाँ सब पहले से डबल लो। बोले अब की बार कहाँ से लाया रे, तेरा तो सब ने हमने लूट लिया था, अब की बार कहाँ से लाया? बोले कुछ नहीं साहब, आपके सभी जो मंत्री है ना, वो आते जाते लोगों से ना घूस लेते थे, सभी मंत्री भ्रष्टाचारी थे। मैंने बोल दिया है धीरे धीरे जितना भी आप कमाते हो उसमें से स्वर्ण मुद्राएं मेरे को सप्ते सप्ते में देते रहना, वरना तुम्हारी पोल खोल दूंगा, गेम ओवर सबका। वहां से कमाल आया। सही है?
बोलते हैं इसको, हमारे जो समुद्र के किनारे जो बंदरगाह है ना, जहां पर जहाज उतरते हैं, वहां काम लगाओ इसको, ये यहाँ काम बिगाड़ रहा है, वहां काम लगाओ, ये जितने जहाज आएगा दिन में और कितने जहाज जाएगा ये गिनेगा और हिसाब करके देगा। अब उसको जहाज गिनने के लिए भेज दिया जाता है, वहां पर भी कोई कंप्लेन नहीं, जाता है। कुछ समय के बाद अकबर राजा का जो खजाना फिर से खाली हो जाता है, फिर से बीरबल को बुलाया जाता है, बोले वही वही मदद करेगा। बोले आप तो लूट लिए हैं उसको, पूरा ले लिए खजाना, आप कहाँ से आएगा? बोले मैं नहीं जानता, वो व्यापारी है सर, वो कुछ भी कर सकता है। बोले बुलाते हैं, भाई मदद करेगा? बोले पहले से ट्रिबल लो सर। बोले आप कहाँ से लाया रे तू? बोले साहब जो जहाज आते थे ना, उसमें इधर का माल उधर बहुत सारी चीजें करते थे, सबको मैंने बोल दिया, राजा ने मेरी यहाँ ड्यूटी लगाई है, बराबर सब पैसे देते रहना, असरफिया देते रहना, तो सबकी ड्यूटी पूरे जहाज पे लगा दूंगा, सबकी पोल खोल दूंगा, वहां से कमाल आया। तो दोस्तों तालियां बज रही है बहुत सारी, अगर बातें समझ में आ रही है। नेटवर्कर जो है ना हमेशा संभावना खोजता है दोस्तों, कंप्लेन नहीं करता। आपको जहां पर जिस तरफ जिस दिशा में फेंका जाता है या जहां भी छोड़ा जाता है, बेशरम का पौधा देखे ना दोस्तों, गर्मी में भी खिल करके मुस्कुराता है ना, बस हमें वैसी बनना है, शुद्ध बेशरम की तरह काम करना है। आपको पंजाब पे फेंका जाए, आपको कहीं भी फेंका जाए गांव में, वहां पर भी जब आप जाते हैं तो चेहरे पे एक्साइटमेंट और काम करने की वर्किंग पद्धति जो है, जो आपके लीडर ने आपको सिखाई है, बेस्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ मेरी जानकारी समाप्त होती है दोस्तों, और जो भी आज मैंने बातें रखी दोस्तों, वो हमारी ग्रेट कंपनी सेफ शॉप, बीएसएस ग्रेट बेसिस सिस्टम और हमारे सभी आदरणीय गुरुओं के माध्यम से मैंने सीखा है दोस्तों। बोल जरूर मैं रहा था, लेकिन शब्द जो है महागुरु जी शर्मा सर के हैं दोस्तों, क्योंकि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं, सही है ना। तो सर ने मुझे जो भी आज सिखाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जो भी बता पा रहा हूँ दोस्तों, ये जो कंठ से निकल रहे हैं ना जो शब्द, ये हमारे महागुरु जी के हैं दोस्तों। मैं सत सत नमन करता हूँ, और उन्होंने इस बच्चे के ऊपर कंधे पे हाथ रखा और ये विश्वास किया ये कर सकता है। सर मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी मैंने बातें रखी वो इस सिस्टम से सीखी थी। मैं प्रयास किया कि मैं आपकी उम्मीदों पे, आपके विश्वास पे खरा उतर सकूं, और आगे लगातार प्रयास करते रहूंगा। और जो भी बातें अच्छी नहीं लगी उसे यहीं पैनल पे छोड़ के जाइएगा दोस्तों। और इसी के साथ मैं आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आगे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जय जी, आपने तो बिल्कुल आज सागर में गागर भर दिया। वाकई मतलब टीचेबिलिटी के बारे में इतनी अच्छी बातें हो सकती है, आज हमने भी ऐसा लगा कि वाकई टीचेबिलिटी के लिए जो आपने यहाँ पे आज लोगों को ट्रेनिंग दी है, वो बहुत ही, मैंने कहना चाहिए सागर में गागर भर दिया आपने, सही में वेरी मच सर। सुपर 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 डुपर हिट रहा आज की ट्रेनिंग आपकी, और उम्मीद करते हैं ऐसी ट्रेनिंग आपसे और भी मिलती रहेगी लोगों को। थैंक यू सर। और दोस्तों जो लोग भी जय सर आप जी को सुन रहे हैं, उनसे सीखना है कि हमें भी ऐसा मौका लगे कि हमें अभी ऐसा स्क्रीन में आके कुछ सीखने मिले, तो जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक सिखा नहीं सकते। तो ये सिलसिला सीखने और सिखाने का है दोस्तों, और इसी सिलसिले पे ये सब ट्रेनिंग आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है। और उम्मीद है कि आप इस सेशन से बहुत कुछ सीख रहे होंगे, और आज की ट्रेनिंग तो वाकई धमाकेदार रही, सुपर डुपर हिट रही। तो दोस्तों आज की इस ट्रेनिंग के लिए हम कुछ लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, जल्दी से अपने कैमरे को ऑन करके रखिए। मैं नाम लूं और उनका कैमरा बंद रहे तो उन्हें मौका उनका छूट जाएगा। तो आपके लिए आज एक मौका है, साबित है कि आज वाकई आपने कुछ सीखा है, आज के सेशन से आपने वाकई कुछ जाना है। तो यहाँ पर आके 2 लाइन बताएं अपने बारे में, क्या आज के सेशन के बारे में क्या सीखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इन्वाइट करूंगा उड़ीसा से मिस्टर मनोज कुमार नायक जी। प्लीज अपना आप अनम्यूट करेंगे और स्क्रीन पे आके बताएं कि आज की ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा। प्लीज मनोज जी। गुड इवनिंग सर, नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे। हेलो। हाँ जी सुनाई दे रहा है सर मैं यहीं पे हूँ सर। मैं अभी सर का ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा, टीचेबिलिटी के बारे में जितने भी सिखाए बहुत बढ़िया लगा सर। सारे बारीके से मैं सर सुन रहा था, और सर मैं बहुत आभारी हूँ आपका, जब मेरे को इतना बड़े मंच पर थोड़ा बोलने के लिए मौका दिए। चलिए बहुत बढ़िया मनोज जी। आपका टीचेबिलिटी के बारे में सीख के कुछ आपका कमिटमेंट लेंगे, कुछ कमिटमेंट है आपका? रुकिए ना। हाँ सर, मैं सर अभी सर पहली बार बोलने का कुछ मौका दिए तो मेरा थोड़ा
इधर हाँ, उधर हो नर्वस जा हो रहा रहे हैं आप, था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना हाँ चाहूंगा सर, स्क्रीन हाँ में सर। किसी को भी मौका यहाँ मिल सकता है, किसी को भी आके स्क्रीन में नाम लिया जा सकता है। आप ट्रेनिंग को हल्के में मत लें, तैयार रहें, क्योंकि ट्रेनिंग में सीखने के बाद कुछ यहाँ सर पे आके सर बताने का मतलब यही है कि आप वाकई आप सीखे हैं और आप कुछ सीरियसली इस सेशन को पूरा सीरियसली लिया है। तो इसी कड़ी में हम आगे मौका देना चाहेंगे दमोह MP से मनीषा चौहान जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन एंड बताएं कि आप आज की ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा है। स्पॉट पर आपको कर दिया है, प्लीज। जी सर, मनीषा राधे चौहान, राधे। राधे राधे। राधे राधे। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। और सबसे पहले मैं सर आपका शुक्रिया करना चाहूंगी, जो इतने सारे लोगों के बीच में, इतने शहरों में जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो आपने मुझे स्क्रीन पे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैंने ट्रेनिंग से सीखा आज की, जो सर ने बताया कि हमें लगातार ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग लेने से ही हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारे दिमाग में जो प्रोग्रेस होती है। जैसे सर ने एक उदाहरण दिया था कि 2 किसान रहते, लकड़ी काटते हैं, तो अगर हम लगातार लकड़ी काटते हैं तो हमारी जो कुल्हाड़ी की धार होती है वो कम होने लगती है। अगर हम उसको बीच में घिसेंगे नहीं, अर्थात अगर हम लगातार काम करेंगे और बीच में ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, या हमारे फॉलोअप के लिए, या फॉर्म भरने के लिए। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा और यही समझा मैंने कि ट्रेनिंग ही हमें एनर्जी देगी और ट्रेनिंग ही हमारे बिजनेस को सक्सेस करेगी। इसलिए हमें जो ट्रेनिंग दोनों टाइम हो रही है, इसे सभी को अटेंड करना चाहिए, और मैं डेली ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ और उसे नोट भी करती हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मनीषा जी, बहुत बढ़िया। आगे हम इनवाइट करेंगे यहाँ पर शुभांगी फ्रॉम बालाघाट। शुभांगी सलाम, अपना अनम्यूट करेंगे और स्क्रीन पर आएंगे, प्लीज कैमरा ऑन करेंगे शुभांगी मैडम। चलिए, आपको मौका मिल रहा है, आप लेट ना करें। अगला हम इनवाइट करेंगे यहाँ पर शांति गुप्ता जी फ्रॉम बिलाई दुर्ग। शांति जी प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन, प्लीज। राधे राधे। अनम्यूट करेंगी, आप अनम्यूट करेंगे प्लीज। एक मिनट, आपको, हाँ आप कीजिए। हाँ ओके जी, बोलिए। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जी जी। और मैं इस पैनल के जरिए मैं आपको जो है पूरा सादर प्रणाम करना चाहती हूँ सर, और राधे राधे सभी को। और हमारे यहाँ पे जितने भी सीनियर सभी बैठे हैं, सबको सादर प्रणाम। और हमारे गुरु, हमारे मेंटोर आदरणीय DN शर्मा सर को और सीमा मैडम को चरण स्पर्श, और हमारे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज जय साहब सर जी ने बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग को दिया। इन्होंने बहुत अच्छे से साधारण भाषा में हमें बताया कि सीखना हमें कितना जरूरी है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सीखना बहुत जरूरी है, और खुद को हमेशा अपडेट भी करना है, सही है। और वाकई में सर, अगर हम यहाँ से सीख जाते हैं तो फील्ड में जाकर हार भी सकते हैं, और बगैर सीखे अगर जाते हैं तो वहां से लोगों की सुनकर आ जाते हैं। और सर ने बहुत ही अच्छा बताया कि इस सेशन में कौन व्यक्ति सीख रहा है, कौन नहीं सीख रहा है, ये हमें पता चल जाता है। वो जो 3 गिलास का उदाहरण दिया, बहुत ही शानदार था सर। तो एक बार इस कहानी के लिए सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त था। बहुत बढ़िया तो शांति मैडम, बहुत ही बढ़िया। और आपने यहाँ से वाकई जो भी बताया वो वाकई अच्छी है, और सभी आप लोग अपना नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। आगे हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे मिस्टर मनीष कदम फ्रॉम जलगांव महाराष्ट्र। मनीष कदम जी स्क्रीन पर आएंगे, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे। मनीष कदम प्लीज वेलकम। जलगांव महाराष्ट्र मिस्टर मनीष कदम जी। मनीष जी आइए। मनीष जी बोलिए, आप स्क्रीन पर हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे इनवाइट करेंगे हम मिस्टर विनोद सनोडिया फ्रॉम छिंदवाड़ा। विनोद जी कैमरा ऑन कीजिए। दोस्तों, जिनको भी मौका मिलता है वो पहले से, मौका मिलने का मतलब अगर आप तैयार हैं, अगर आपका कैमरा ऑन है तभी आपको मौका मिलेगा, अदरवाइज आप केवल सुनते रह जाएंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, और कुछ आपने आपको अलर्ट नहीं रखेंगे तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा।
ठीक है, तो ये मौका मिलना ही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आज साबित कर रहे हैं कि आप एक लाइन भी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप वाकई ट्रेनिंग से कुछ जरूर सीखे हैं। तो मनीष कदम जी आप स्क्रीन पर हैं, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। मनीष जी अनम्यूट कीजिए, आप स्क्रीन पर हैं। हाँ जी, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है, बाकी आप स्क्रीन पर हैं, बोलिए। हाँ ठीक है आ रही है। हाँ सर जी, आज की ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन थी सर जी, और इसमें से बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे सीनियर को हमेशा अपने को फॉलो करना है, टीचेबिलिटी रखना है अपने को, और अपना बिजनेस समझ के ही अपने को करना है। ये सर की सीख मुझे बहुत अच्छी लगी, और वाकई में एक ऊर्जा जाग गई है कि भाई आगे करना है तो किसके दम पे करना है, ना कि सीनियर के भरोसे, लाइन के भरोसे अपने को करना है। ये तो बिजनेस अपना है, भरोसे अपने को दम से खड़ा रहना है। चाहे एक व्यक्ति आओ या दो व्यक्ति आओ, ब्रॉन्ज हो या सिल्वर हो, जो भी लेवल पे आप काम कर रहे हो, तो उसको हमेशा अपने को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके काम करना है। ये बहुत बात अच्छी लगी मेरे को सर, और अच्छे खासा मोटिवेशन मिल गया उससे, और आगे भी ईमानदारी से काम करें सर। थैंक यू सर मुझे इस मंच में बुलाने के लिए। थैंक यू सर जी। बहुत बढ़िया। आगे हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे धनेश्वरी केवट जी फ्रॉम भिलाई दुर्ग। धनेश्वरी जी प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन जी। सर्वप्रथम सर, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय गुरु, महागुरु और रेड क्लब लीडर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है सर, और यहाँ उपस्थित जितने भी सीनियर हैं उसको मेरा नमस्कार है सर। सर, यहाँ इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का दोबारा मौका मिला, तो इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ सर। और जय सर जी का जो मेरे गुरु है, उनका ट्रेनिंग सुपर से ऊपर हमेशा ही रहता है। उनकी हर एक शब्दों में बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। और जैसे कि टीचेबिलिटी तो हर एक एसोसिएट में होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक स्लोगन है कि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए सर की टीचेबिलिटी तो हर एक एसोसिएट में होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम अपने जो बीड़ा उठाए हैं डायमंड बनने का, इसमें आगे का सफर तय करने का डायमंड बन के, तो वो होगा नहीं सर। इसलिए हम सबको सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए सर। बहुत बढ़िया थैंक यू मैडम, सर। बहुत ही बढ़िया धनेश्वरी मैडम, आपको आपने वाकई ट्रेनिंग अच्छे से ली है। और ज्यादातर लोग आप लोग कैमरा ऑन रखेंगे, और धनेश्वरी मैडम जो कैमरा ऑन था इसलिए आज आपको मौका मिला। तो बाकी लोगों को भी अगर मौका चाहिए तो अपना कैमरा ऑन करके रखिए। आगे यहाँ पर बुलाएंगे हम ईश्वर नागपुरे जी, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। ईश्वर जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। हाँ जी वेलकम। आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है सर। हाँ जी क्लियर है, आइए। अपने डिवाइस को ऊपर उठा लीजिए थोड़ा हाथ में। हाँ जी अब बोलिए। दो शब्द बोलने का मौका मिला सर जी, सीखने को मिला है सर जी। ईश्वर जी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, शायद आपको अपने जूम को अपडेट करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट टाइम फिर से आपको मौका लगा। वैसे आपकी भावनाएं समझ में आ रही है कि आप बिल्कुल ड्रेसअप में बैठे हैं और साथ में आप अलर्ट बैठे हैं। आपका नाम लेते ही आप स्क्रीन में थे, इससे समझ में आ रहा है कि आप ट्रेनिंग को सीरियसली ले रहे हैं और आप सीख रहे हैं। जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इसी सिलसिले में, इसी कड़ी पे हम आगे यहाँ पर इन्वाइट करेंगे हमारे नेक्स्ट स्पीकर, नेक्स्ट ट्रेनर को। यहाँ पर हैं मिस्टर बाबरू मेहर जी, वेलकम ऑन स्क्रीन। अपना अनम्यूट करेंगे आप। यस जी मेहर जी वेलकम। आवाज नहीं आ रही है आपकी। थैंक यू सर। मैं आभारी चाहता हूँ मौका देने के लिए, और सभी लोगों को मेरा, और
मैं आज ये सीखा कि जो अपना सिखाते हैं उसको पहले लाइफ में try करना जरूरी है। और आपकी भी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है बाबू जी। देना है। दोस्तों या तो नेट की स्पीड कम होगी या फिर जूम अपडेट करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों आज हमारे स्पीकर के माध्यम से आज हमारे जो सामने स्क्रीन पर ट्रेनर थे मिस्टर जय सराफ जी से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने मिला और बहुत सारे लोग यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें जी सर। बोल कर गए हैं जो उन्होंने सीखा है। और उम्मीद है कि कल भी हमारे सेशन पे हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो कल हमारे एक नए स्पीकर के साथ फिर मुलाकात होगी। और दोस्तों आप अपने नेटवर्क से या अपने टीम से ज्यादा चैंपियन ऑफ द डे और सुपर चैंपियन ऑफ द डे निकालिए। कल जो है धमाकेदार क्लोजिंग होना है। कल बुधवार का दिन है और कल हमारे लिए बहुत ही दिन का पूरे हफ्ते का एक बहुत ही शानदार दिन होता है जब हम ढेर सारी क्लोजिंग करते हैं और अपने चेक की साइज बढ़ाते हैं। तो कल फिर हम मिलेंगे हमारे नए स्पीकर के साथ। और दोस्तों गुरुवार को हमारा जूम प्लान होगा। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए जूम प्लान में अपने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को बिठाना है। अभी से तैयारी करके रखिएगा। जो लोग फिजिकली संडे वेन्यू में नहीं आ पाते उन्हें आपको या रिमोट प्लेस में आप अपनी जगह से दूर किसी दूसरे शहर के लोगों को अगर प्लान दिखाना चाहते हैं तो जूम प्लान जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप इसका मदद लीजिए। कल हमारा जूम का ट्रेनिंग होगा और गुरुवार को हमारा जूम प्लान होगा। तो तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं और कल फिर मिलते हैं शाम को 8:45 में। तैयार रहिएगा। और आज जैसे जो भी यहाँ पे एक जो लोगों के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर मिसकम्युनिकेशन है कि यहाँ पर स्क्रीन में आने का जो मौका मिलता है उससे आपको नहीं खोना है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए। और आज के ट्रेनिंग को हम यही समाप्त करते हैं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।